हेलो स्टूडेंट्स, विनय मिश्रा दिस साइड। वेलकम टू अवर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए, यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक हो, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, यानी किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक हो, उसके इंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो 90% क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन में से आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे पॉलिटेक्निक और 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड। और आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है और क्या करना है? बेल आइकन को दबाना है, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके पहले वीडियो हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री के डिस्कस कर चुके हैं। हमने जा करके ज़रूर देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 तक हमने डिस्कस किया। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस सेट मैंने केमिस्ट्री करवाया है, जा करके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ वो केमिस्ट्री से लिया हूँ। ये क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। ये पूछा गया था, क्वेश्चन कह रहा है विच हैव द फॉलोइंग पेयर हैव विच ऑफ दी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या डालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव नॉट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये कुछ पेयर्स दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए, ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं जानते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में खोजिए, देखिए हमने पढ़ाया है, बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे आप। यानी एक एक करके चेक कर लेते हैं किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है। सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं? इसको लेते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम की बात करें, नॉर्मली मैं बात करूँ तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। और जितना एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है? उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 12 होंगे। बट यहाँ पे Mg2+ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Mg2+ दिया हुआ, यानी कि अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी पॉजिटिव चार्ज आता है, और गेन करता है तो नेगेटिव आता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने? लूज किया होगा। तो पहले से 12 थे तो 2 निकल गए, लूज कर दे, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आर्गन की बात कर लो, आर्गन की बात करोगे एटॉमिक नंबर 18 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई? इसमें 18 हो जाएगा। यानी पहले ऑप्शन से हम लोग वेरीफाई कर पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट है। एक में 3, एक में 10 है, एक में 18 है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन नॉर्मली देखा है तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। सिंपल ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 होंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे O2- दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब माइनस कब लगता है? जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो क्या हो जाएगा? 8 पहले था, 2 और ले लिया, 10 हो गया। अब हम दूसरे पेयर फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन कितना होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स 9 होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या F- दिया हुआ, क्या एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, यानी 9+1 यानी 10। इसमें आप देख रहे हैं सेकेंड पेयर में क्या, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या अलग अलग है। एक का 10, एक में 18 है, लेकिन सब में क्या होगा? सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप बेसिक क्लास नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा ऐसे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है। दूसरा क्वेश्चन आपका कहाँ से है? फिजिक्स से है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन। कितने बार पूछा गया? ये क्वेश्चन आपका सेकेंड वाला 1994 और 97, यानी 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई आयरन है, कोई क्या है, मैं क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूँ, लिखूंगा टाइम लगेगा। कोई आयरन है जिस पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 400 वाट, ये उस पर प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना? हमें रजिस्टेंस पता करना है, हमें आयरन का रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है, यानी क्या बताया मैंने? कोई आयरन है, कोई प्रेस है, उस पर इतना प्रिंट किया हुआ 220 वोल्ट और 400 वाट। तो हमें बताना है जो आयरन है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 140 ओम, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ 121 ओम, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 220 ओम,
एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 180 ओम। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करिए, नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मैं बताता हूँ, जल्दी से आप लोग करके देखिए आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले जो भी चीज़ें दी हुई है लिख लो और क्या करना है, फार्मूला सीधा लगाना है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई लगा दो। और एक चीज़ समझो, हमें क्या निकालना, आर निकालना है, हमें आर निकालना है। तो आपको पता होगा V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी P इक्वल टू V इंटू वी अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, यानी P इक्वल टू क्या निकल के आएगा, वी स्क्वायर बाई आर। अब सीधे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है भाई, 400 वाट। ये पावर है, हमारा वोल्टेज है। ठीक है, यानी वी स्क्वायर, वी कितना है 220 इंटू 220 अपॉन आर। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से आर की वैल्यू इजीली सिर्फ शिफ्ट करके निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 400 ओम। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताइए, 121 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, पूरा वीडियो देखिएगा, मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपका 2000 में पूछा गया है, यूपी पॉलिटेक्निक किसमें पूछा गया, सन 2000, यानी कि 2000 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन करा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम। आपको पता है एटॉमिक नंबर 92 एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट 235। इसमें क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी मैं बता देता हूँ आपको। जो यूरेनियम है, जितने भी एलिमेंट्स अभी तक हैं अर्थ पे, ठीक है, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन है, यूरेनियम है। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे, आपको पता है हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, इसमें से इसमें घटा देंगे, सीधे क्या निकल जाएगा हमारा। आपको पता है कि मास नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर कैसे निकालते हैं भाई, यानी कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 235 माइनस 92। ऑप्शन में आप लोगों को नहीं दिया था, ठीक है, फिर भी क्या हो जाएगा 143, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा, यूरेनियम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा। जो मैंने अभी हीट पढ़ाया आप लोगों को उसमें से ही क्वेश्चन है। थ्योरी के पार्ट आप लोग जाकर के रियल कॉन्सेप्ट पे पूरा देखिए, टोटल इंग्लिश में। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आएगी आपको, मैं पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ बहुत जल्दी ही। क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 5 kg एल्यूमिनियम फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 85 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ एल्यूमिनियम का इतना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 5 kg एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो इसलिए जो दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे, फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे। मास कितना हुआ 5 kg दिया हुआ, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 85 माइनस 20 कितना हुआ 65 डिग्री सेल्सियस। सी कितना दिया हुआ है, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ 880 जूल पर केजी पर केल्विन, ये दिया हुआ है। आपको पता है कि क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड यानी कि उष्मा का फॉर्मूला हीट का क्या हो जाए, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, यानी कि मास इतना रख दो, सी इतना, डेल्टा टी इतना। सॉल्व करेंगे 286 किलो जूल, आपका आंसर आ जाएगा, जूल में इतना आएगा। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन हो गए। हम लोग जानते हैं 5th क्वेश्चन को, अब जानते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन को।
फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिक्स है लेकिन क्वेश्चन आप लोगों के लिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है एट विच टेम्परेचर द रीडिंग इज सेम ऑन बोथ डिग्री फॉरेनहाइट एंड केल्विन। कौन सा टेम्परेचर इनमें से है जिनकी वैल्यू, जिनका रीडिंग केल्विन और डिग्री फॉरेनहाइट पे सेम होगा। ठीक है, तो हम सीधे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन, सब में रिलेशन हमें एक दूसरे से पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट टेम्परेचर को हमने एक्स डिग्री मान लिया। अब फॉरेनहाइट और केल्विन में क्या है रिलेशन, क्या है, F-32/9 इक्वल्स K-273/5 ये रिलेशन है। हम सीधे क्या करेंगे, F4 के जगह पे एक्स डिग्री रख देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 574 डिग्री 2.25 डिग्री आ जाएगा हमारा। यानी इतने डिग्री पे, ठीक है, इतने डिग्री पे डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन में सेम वैल्यू शो करेगा। ठीक है, यानी वैल्यू सेम होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। यानी 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके। और कितने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, 5 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी कि क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है। चलो इसको बाद में करेंगे। एक जो क्वेश्चन मैं पूरा उतारूंगा टाइम लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कोई बैटरी है, ठीक है, कोई बैटरी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की। कोई बैटरी कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। जब उससे वायर अटैच करते हैं, वायर उसमें जोड़ते हैं, ठीक है, उसमें वायर लगाते हैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट के लिए। तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट इतना फ्लो कर रहा है 3.5 एम्पियर। क्वेश्चन क्या बताया मैंने, कोई बैटरी जो 12 वोल्ट की कोई बैटरी है जिसमें क्या कर रहे हैं, वायर कनेक्ट कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो करंट इतना फ्लो हो रहा है, 3.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी, तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी हमें बताना है, क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलो ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5041 जूल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5040 जूल। सी ऑप्शन दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4050 जूल। एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ आपका 4500 जूल, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कब, 2013 यानी 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन बहुत आराम से लगा सकते हैं। जो भी चीज़ दिया उसको पहले लिख लो, टी कितना दिया हुआ है, इसको मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, यानी कि 2 × 60 यानी कि कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। वी कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। एंड आई कितना दिया हुआ है, 3.5 एम्पियर। तो हम सीधे सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। एनर्जी इन वायर कितना हो जाएगा भाई, VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VIT, यानी 12 × 3.5 × 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5040 जूल आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल भी एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है, इसके बाद मैं केमिस्ट्री करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद लगातार मैं केमिस्ट्री कराऊंगा। करेक्ट रिलेशन क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्ट रिलेशन इज, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 वैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1 वैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 वैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
1 watt इज इक्वल टू 1 एम्पियर अपॉन 1 watt। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो आपको रिलेशन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको याद रखना है कौन सा रिलेशन, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये होता है हमारा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ये मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया तो हमने बताया था पावर के पार्ट में। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अभी बताया मैंने, जो ये आपका केमिस्ट्री से, कहाँ से, केमिस्ट्री से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का एटॉमिक वेट 30 है। नाइट्रोजन का कोई एक ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन का कोई एक ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन समझिएगा पूरा अच्छे से। नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यानी नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है उसका एटॉमिक वेट कितना है, 30, यानी कि क्या हो जाएगा, NO होगा। क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16, यानी ऐड करेंगे कितना आएगा, यानी कि जो फॉर्मूला आएगा क्या होगा, वो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO होगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। यानी कि फॉर्मूला तो हमारा क्या कंफर्म होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO होगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही क्या हो जाएगा, NO में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, सॉरी 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, 8 होता है। तब क्या करेंगे, यही क्या होता है एटॉमिक नंबर, वही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन 15 करेक्ट होगा। है समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग। केमिस्ट्री ही है वो, क्या है, केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। मैं देखता हूँ कहाँ पर गया वो क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। मैं क्वेश्चन लिखूंगा टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। समझिएगा क्वेश्चन, समझिएगा, फोकस करिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 9, एक मेटल के ऑक्साइड में 40%, कोई मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, कोई मान लो मेटल का ऑक्साइड है, कौन सा मेटल है ये नहीं बताया गया है। तो उसमें 40% क्या है, ऑक्सीजन है, उसमें क्या है 40% ऑक्सीजन है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या बताया मैंने, कोई मेटल का ऑक्साइड है, ये नहीं बताया किस मेटल का है, कोई मेटल का ऑक्साइड है जिसमें 40% क्या है, 40% ऑक्सीजन है। ठीक है, इफ़ मेटल, जो मेटल है उसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी अगर 3 है, वैलेंसी क्या है 3 है, तो उस मेटल का एटॉमिक वेट बताइए। तो उस मेटल का एटॉमिक वेट बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस मेटल का एटॉमिक वेट बताइए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 24, 36, 48 एंड 72। आप लोग बताइए क्वेश्चन करके, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को, टेंशन मत लो। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और बताते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताते हैं। देखो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड कितना है 100% होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है 40% क्या है, 40% हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 60% क्या होगा हमारा, 60% क्या, यानी कि 100 में से 40 क्या कितना बचा, 60 बचा, 60% हमारा क्या बचेगा, ये हमारा मेटल बचेगा ना, क्या बचेगा, मेटल बचेगा हमारा। यानी कि 60% मेटल और 40% हमारा
ऑक्सीजन है, यानी इसे मिला के मेटल ऑक्साइड बना हुआ था। ठीक है, तो हमें क्या मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना था। क्या निकालना था? इक्विवेलेंट वेट। तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट? क्या हो जाएगा भाई? वेट ऑफ मेटल अपॉन, समझ क्वेश्चन देखिएगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, यानी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट? वैल्यू रख दो 60/40 इंटू 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 512, यानी 12। कितना है? 12 आया। अब देखिए हमने क्या निकाला अभी? इक्विवेलेंट वेट निकाला था। क्या निकालते? इक्विवेलेंट वेट। एक चीज़ समझिएगा, इक्विवेलेंट कितना वेट आया हमारा? 12 आया। तो अब क्या करेंगे? अब मेटल का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मेटल का क्या निकालेंगे? एटॉमिक वेट। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ, कितना निकालते हम लोग? 12, और वैलेंसी कितनी दी हुई है? 3, यानी कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन जो भी हमारा 36 दिखा उसको क्या करना है? टिक लगा देना है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन हमारा 9th। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो मैं लूँगा जो फिजिक्स से लूँगा, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 17? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिजिक्स है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोई मोटर है, ठीक है, कोई मोटर है, कितने का? 60। कितने का दिया हुआ है भाई? 60 मेगावाट का, यानी कोई मोटर है जिसका पावर कितना है? 60 मेगावाट है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 1 मिनट में, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ? 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी कितना एनर्जी ऊर्जा खर्च करेगा, वो भी कितने बताना है? किलोवाट आवर में। ठीक है, यानी कि एक मोटर जो 60 मेगावाट की है 1 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वही बताना है किलोवाट आवर में। ठीक है, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है 1000 किलोवाट आवर में है। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने। दूसरा दिया हुआ 100। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कितना? 500। चौथा ऑप्शन 600। ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया भी है, कराया भी है, कई बार क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। यानी कि देखो, यानी पावर कितना दिया हुआ है? 60 मेगावाट, यानी कि 60 इंटू 10⁶ वाट हो जाएगा, क्योंकि 10⁶ क्या होता है? 1 मेगावाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 मेगावाट में 10⁶ होता है, यानी कि कितना, क्या कर लिया हमने? इसको वाट में कर लिया। 60 इंटू 10⁶ वाट हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करें? टाइम कितना दिया? 1 मिनट। टाइम कितना दिया? 1 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/60 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, तो क्या एनर्जी कंज्यूम, यानी कि एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम होता है। आप सीधे क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। कितना कितना पावर कितना है? 60 इंटू 10⁶ इंटू टाइम कितना है? 1/60। कितना है? 1/60। ये कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 10⁶ आ जाएगा। ये किस में आता है? ये हमारा कितना आ गया? 10⁶ आ गया। वाट आवर आया है, वाट आवर हमारा आ गया। कितना आया? 10⁶। हमें क्या किस में निकालना है? किलोवाट आवर में निकालना है। तो क्या करेंगे? 10⁶ अपॉन 10�3, यानी कितना हो जाएगा? 10�3 बच जाएगा, वो भी क्या? किलोवाट आवर। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन ये वाला, यानी कि ये कितना? 1000 के बराबर, यानी ऑप्शन हमारा ये सही है। ठीक है, आई होप को आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। 10 क्वेश्चन मैंने कराया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ये। बहुत 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही थे, और कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय किए होंगे, और अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अपने छोटे भाइयों से भी सब्सक्राइब करवाए जो 9th और 10th में पढ़ाई कर रहे हैं।
चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।